ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री से ईरान तिलमिलाया हुआ है। वहीं अमेरिका ने ईरान की धमकी पर बोला है कि अगर ईरान ने बदले की कार्रवाई की तो और भी बड़े हमले कर सकता है। वहीं आज तड़के इजरायली सेना ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया। इनमें मशहद, तेहरान, हमादान, देशफुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज के एयरपोर्ट हैं। इजरायली सेना ने बयान जारी कर बताया कि उसने ड्रोन हमलों के जरिए ईरान के 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया है। इन हमलों में हवाई पट्टियों, अंडरग्राउंड बंकरों, एक ईंधन भरने वाले विमान और ईरान के F-14, F-5 और AH-1 जैसे लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल के एक हार्मीज ड्रोन को मार गिराया है। और ईरान इजराइल युद्ध को लेकर क्या है ताजा हालात, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल। बताइए सिद्धांत, इस युद्ध से पड़ने वाले असर के अलावा ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी को लेकर क्या अपडेट है? इस वक्त हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं ईरान और इजराइल के बीच। हमने देखा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक रिजीम चेंज करने का पोस्ट भी करा और जो B-2 बॉम्बर्स हैं वो भी विजुअल्स पोस्ट करे हैं व्हाइट हाउस ने। क्या अब अगला हालात एक तरफ से होगा वो देखने वाली बात है, पर अगर इकोनॉमिक टर्म्स में समझें तो तेल की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो सकता है। जो हालात बन रहे हैं, ईरान ने कहा कि वो जल्द बंद कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। वहीं भारत के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि भारत डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है और भारत का जो निर्यात होता है वो यूनाइटेड स्टेट्स से होता है और रशिया से होता है। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन से भारत को इम्पैक्ट नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं जो इस वक्त वेस्ट एशिया में हालात बन रहे हैं, इसकी वजह से भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है इवैक्यूएशन। हमने देखा कैसे ईरान से भारत ऑपरेशन सिंधु के तहत बहुत सारे नेशनल्स को इवैक्यूएट कर लाया है। वहीं भारत इजराइल से भी इवैक्यूएशन कर रहा है। ना केवल भारत, दुनिया भर के देश, अगर हम चीन की बात कर लें, उसने भी इवैक्यूएट कर रहे हैं अपने नेशनल्स इजराइल से और ईरान से। तो ये एक बड़ी जो चुनौती बन रही है वेस्ट एशिया में, उसके लिए एक तरफ से हम देख सकते हैं कि जो दुनिया भर में एक तरफ से कॉन्डमनेशन आ रही है, कंसर्न्स आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यूरोपियन जंग के बाद वेस्ट एशिया में ये जो जंग चल रही है, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट लाजमी है। शुक्रिया सिद्धांत इस पूरी जानकारी के लिए।